रामलीला मैदान में पटाखा विक्रेताओं की दुकानों के आवंटन के दौरान व्यापारियों ने किया चक्का जाम। दीपावली के पूर्व पटाखा व्यापारी नगर पालिका जिला प्रशासन के सहयोग से आवंटित किया जाता है। विदिशा शहर के रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाए जाने की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है। पहले दुकानदारों और पटाखा लाइसेंस धारियों द्वारा आवेदन किया गया था। विदिशा शहर में 232 के लगभग आवेदन और लाइसेंसियों के लाइसेंस रिन्यूअल किए गए थे। उन्हीं के आधार पर नगर पालिका द्वारा यहां दुकानें आवंटित की जा रही हैं। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा लेकर आवंटन किया गया है। दुकानदार नगर पालिका के आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए रोड पर चक्का जाम कर दिया। यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाई। वहीं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भेदभाव न करने का आश्वासन देने के बाद ये चक्का जाम हटा। दुकानदारों का आरोप है कि कुछ लाइसेंसी या आवेदक जो यहां नहीं आए हैं उन्हें भी बाद में दुकान आवंटित कर दी जाएगी, जो पूरी तरह गलत है। स्थान को लेकर भी कई व्यापारी सुनसान और आखिरी कोने में दुकानों के आवंटन को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि एक लाइन में एक साथ दुकान लगाई जाए तो वह सुरक्षित भी रहेंगे और उनका व्यापार भी चलेगा। चूना डलवाओ, 230 दुकान बढ़वा दो, बस पूरी बात बता। मतलब से तो आते नहीं है ना, आते नहीं है। अभी सिर्फ 230 लोग वही जमा हो गए, वही लगाएंगे दुकान। जी सर, यहाँ पर चक्का जाम हुआ और विवाद की स्थिति बन रही, क्या है पूरा बताएं। ये फटाके की दुकान को लेकर व्यापारियों द्वारा रामलीला गेट के सामने चक्का जाम किया था, जो कोतवाली टीआई साहब भी आ गए थे। तो आपसी दुकानदारों से बातचीत करने के उसका निर्णय हो गया है। अब वो दुकानें आवंटित की जा रही हैं। चक्का जाम आपने समझा, कैसे समझाई थी उनको? उनको समझा दी गई कि आप अंदर चलिए, आपका जो विवाद है उसको सुलझाते हैं। तो व्यापारियों और जो नगर पालिका की टीम है उनके द्वारा बातचीत की गई। बातचीत में व्यापारी लोग मान गए और जो दुकानें जो जहां लगाई जाना है वो दुकानदार उसके लिए तैयार हो गए हैं और आवंटन शुरू हो गया है। मेरा नाम रानू साहू है। रानू जी, ये विवाद हो रहा, क्या है पूरा मामला? मैं फटाका मार्केट में दुकान लगती है मेरी। विवाद कुछ नहीं है। एसडीएम साहब के पास 317 आवेदन गए थे, जिसमें से फटाका मार्केट में कुल आवेदन 230 आए हैं और 230 लोगों के ही रसीद पैसे जमा हुए हैं। पर इन नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा 317 दुकानें काटी गई हैं, जिससे सभी व्यापारी भाई नाराज़ हो रहे हैं कि जो आते नहीं हैं उन लोगों की क्यों काटी है। जितने लोग लगते हैं, पर्ची में कुछ फर्जीवाड़ा करा है, मेन दुकानों की पर्ची ही नहीं है। हाँ, फर्जीवाड़ा तो हमेशा चलता रहता है। क्या करा उन्होंने? ये कुछ डबल पर्ची भी निकल जाती है। नहीं तो जो मेन लोकेशन की दुकान है उनकी पर्ची गायब है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, लोग बाग तो बोल रहे हैं होती हैं, और जो लोग बर्बाद में आते हैं उनको अलाउड कर देते हैं दुकान। तो क्या पैसा वैसा लेते हैं क्या? और क्या, पैसा बिना फ्री में थोड़ी मिलती है। कौन करते हैं जी? अब ये तो अपने को पता नहीं है कौन करते हैं। वैसे तो नगर पालिका की सूचना है कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करो, नहीं बाकी बात जमा नहीं होंगे। अब उनका कहना ये है कि कल भी कोई आ जाएगा तो हम पैसे जमा करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज़ की एक अवधि होती है। चक्का जाम करा, चक्का जाम क्यों करा? चक्का जाम इसलिए किया गया है कि हम 2 बार एसडीएम साहब के पास गए, अपनी बात रखी, पर उन्होंने दोनों बार हमसे बोला कि हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे। बताइए। मेरा नाम राजकिशोर रायकवार। राजकिशोर जी, यहाँ पर जो अभी चक्का जाम की करा आपने, और यहाँ क्या विवाद हो रहा है? ये विवाद हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है। फटाखा व्यापारी पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रशासन को, प्रशासन के लिए पूरा सहयोग करते हैं और हम बराबर 10% शुल्क बढ़ाकर देते हैं हर बार। लेकिन ये प्रशासन अपनी मनमानी, मुझे नगर पालिका और जो समिति यहाँ अपनी मर्जी से दुकान काट के दे दी थी उस जगह पर जहाँ पर वो जगह यूजफुल नहीं है। हमारा लाइसेंस, मान लीजिए मैंने एक लाइसेंस डाला और मेरी दुकान आउट में खुल गई, तो वहाँ पर मैं तो मार्केट से दूर हो जाऊँगा और हर प्रकार से मुझे खतरा ही है, क्योंकि यहाँ पर चोर उचक्के भी, माल मेरा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हम सभी संगठित यदि एक लाइन में रहेंगे तो निश्चित ही हम सब सुरक्षित रहेंगे। और हमने कई बार मांग की है प्रशासन से कि हमको व्यवस्थित लाइन में हमको दुकानें दें। अब हमारा अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि हमको वो मिर्ची की लाइन में दे दी है, वहाँ पर आउट में क्या पता कौन सा व्यापारी फंस जाए, सीधा फंस जाए, तो मतलब यहाँ पर दिक्कत है। और आगामी मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम 10 दिन पहले लाइसेंस अप्रूव करें
इसके बाद जितने ऑन रिकॉर्ड लाइसेंस देकर ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर जितनी रसीद कटे 2 दिन के अंदर वो रसीद करके और उतने ही लाइसेंस उतने ही भूखंड काटे जहाँ पर व्यवस्थित है, जहाँ पर चहल पहल है। अब चक्का जाम क्यों करा आपने? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारे कोई सुनने वाले नहीं। कभी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। दिशावासियों, अगर आप सागर जा रहे हो एंड यू नीड अ स्टॉप टू हैव समथिंग, हैप्पी वाइब्स इज द वन। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको हॉल्स भी मिल जाएंगे फॉर पार्टीज एंड दे ऑल्सो हैव गार्डन एरिया फॉर बिग गैदरिंग्स। फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर हॉल है। इसके अलावा दे ऑल्सो हैव होटल रूम्स अवेलेबल फॉर स्टेज एंड द रूम इज़ प्रिटी हाइजीनिक एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल। इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनका मेन्यू चेक किया था जिसमें काफ़ी चीज़ें थी और मैंने उनमें से सबसे पहले पोहा ट्राई किया था। पोहे का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ट्राई की थी कोल्ड कॉफ़ी विच वॉज अ बिट डिसेंट बट द टेस्ट वॉज नाइस। देन आई ट्राइड दिस पनीर टिक्का एंड ओ माई गॉड इट वॉज सो डिलीशियस दैट आई कांट एक्सप्लेन। इसके बाद मैंने ट्राई किया था यहाँ पे सैंडविच विच वॉज फिल्ड विथ सॉसेस। लास्टली मैंने ट्राई किया था ये खीर विच वॉज स्पेशल फॉर द डे and it was so yummy that I'm surely going to try this again.